तो जय मसीह की प्रभु आशीष करे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 30 अध्याय का 4 वचन। यहाँ पे लिखा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर के अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी के सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता है तो बता। वचन कह रहा है, किसने स्वर्ग पे चढ़कर उतर आया। हम इतिहास में देखते हैं तो यीशु मसीह को छोड़ कोई भी जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग वापस गया हो, एक ही है, यीशु मसीह है जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में वापस चला गया। बाकी दूसरा तो कोई मुझे इतिहास में दिखता नहीं है। तीसरी बात, किसने वायु को अपने मुट्ठी में किया, किसने वायु को अपने कंट्रोल में किया है। यीशु मसीह जब समुद्र में जा रहे थे और चेले वहाँ पे थे नाव पे, और तूफान आया और चेले चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को बोला, शांत हो जा। आंधी और तूफान शांत हो गया। तो यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है जो वायु को अपने मुट्ठी में कर सकता है। ऐसा इतिहास में बाइबल में लिखा है, ठीक है। और तीसरी बातें है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है। वस्त्र में, महासागर को वस्त्र में, वस्त्र बोले तो उसकी सीमाओं को किसने ठहराया है। जो समुद्र लहर उठती तो है लेकिन किनारे आते आते शांत हो जाती है। किसने समुद्र के साइड में बालू लगाया ताकि यहाँ तक उसकी सीमा जहाँ बालू है। और कौन है जो समुद्र को बढ़ने नहीं देता है, उसी पे उसकी सीमा ठहरा, उसको रोक के रखा है। कौन है ये, उसका नाम क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था समुद्र को शांत हो जा, शांत हो गया। हवा को कहा शांत हो जा, शांत हो गया। उसने बोला और हो गया। और आगे क्या लिखा है, किसने पृथ्वी के सीमाओं को ठहराया है। पृथ्वी की सीमा को किसने ठहराया है, ना इससे आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, बस इसी पे ठहरा रहे। उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है। हम देखते हैं उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। ईश्वर बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं जिसने ज़मीन और आसमान को ठहराया और बनाया। यीशु मसीह को देखते हैं, उसके पुत्र का नाम यीशु मसीह है जो ज़मीन पे आया और ज़मीन से आके स्वर्ग गया और पवित्र आत्मा के रूप में धरती पे काम कर रहा है और फिर लोगों को बीमारी परेशानी से आज़ाद कर रहा है और फिर वापस वो बादलों पे आने वाला है धर्मी लोगों को लेने के लिए। धर्मी, जिसको संसार के लोग ईसाई बोलते हैं, उसको बाइबल में धर्मी दिया गया जात। ये धर्मी जात है, ठीक है, पवित्र जात है। ये स्वर्ग जाएगा, मुर्दे जी उठेंगे, जीवित बदल जाएंगे पलक मारते हैं। तो अब इसमें देखना है किसका कितना विश्वास है, कौन कैसा विश्वास करता है यीशु मसीह पे। कोई तो बोलते ही धर्म बदलने आया, धर्म बदलने नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने के लिए आया। अगर जिसको जाना है तो धर्मी बनो, और पापी बन के स्वर्ग नहीं जा सकते, ठीक है। प्रभु आप सभी को आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान दे। आमीन आमीन।